भले ही सुरंग में मजदूरों के रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार ने संकल्प ले लिया है कि किसी भी तरह उन्हें सुरक्षित निकालना ही है। सीएम धामी ने सिलक्यारा टनल के अंदर जाकर हालत का जायजा लिया। वो हर विकल्प पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियाँ, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग भी आसान नहीं होगी, उसमें आने वाली चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इस बीच अब एक तैयारी दूसरी हो रही है वर्टिकल ड्रिलिंग की, कि पहाड़ की उस चोटी पर जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही ट्रैक बना रखा है, उस ऊंचाई पर अगर ड्रिलिंग करनी है तो वो कैसे होगी, उसके लिए ये महामशीन तैयार कर दी गई है। दरअसल अब जिम्मेदारी होगी ओएनजीसी पर और उसके साथ साथ एसजीवीएनएल पर, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये दो वो एजेंसियां जिनको वर्टिकल ड्रिलिंग में महारत हासिल है। अब इनकी कोशिश है कि ये बड़ा सा हाथी नुमा ये जो मशीन है इसे पहुंचाया जाए। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि पहाड़ की पूरी इतनी ऊंची चोटी पर ये विशाल मशीन पहुंचेगी कैसे। दरअसल उसी के लिए इस पूरी मशीन को इस तरह के ट्रैक पर तैयार किया गया है। ये ट्रैक पहले ही जो दोनों एजेंसियां हैं उन्होंने इसको तैयार कर लिया है। आप देखिए कि टैंक कहीं भी चढ़ जाते हैं। ये मशीन अब ये करेगी कि कितनी भी, इनका आपको इंक्लाइन दिखाते हैं, इंक्लाइन जिस तरह का, उस पर पहिए की गाड़ियाँ पहाड़ की चोटी पर ले जाना मुश्किल है। और इसीलिए दोनों एजेंसियों ने जब इस मशीन को यहाँ पहुँचाया गया, उसको तुरंत सबसे पहले ये ट्रैक तैयार किए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जब प्रोजेक्ट कोंकण रेल के पूर्व कार्यकारी निर्देशक विनोद कुमार से वर्टिकल ड्रिलिंग में आने वाली दिक्कतों के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। अगर उन्होंने जियोलॉजी वेरीफाई कर ली है तो पॉसिबल है, वर्टिकल ड्रिलिंग पॉसिबल है। और जब पायलट होल हो जाएगा थ्रू, उसके बाद उसकी बोरिंग करेंगे वो लोग, उसको फिर 300 mm तक बनाएंगे। 300 मिलीमीटर मतलब 1 फुट तक ड्रिल करेंगे। और जब वो 1 फुट ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी तो उसमें से रॉड डालते हैं नीचे, और नीचे कटर डालते हैं। और वो कटर जो है वो करीब 1.2 मीटर या 4 फुट का होता है। वो उसको एनलार्ज करता हुआ आता है, बड़ा करता हुआ आता है। और उसका जो जितना मलबा है, उसकी जो ड्रिलिंग एक्सकवेशन करने के बाद जितना उसमें से वो रेशे जो उसकी मिट्टी निकलती है, वो सब नीचे गिरती आती है टनल में। लेकिन ये प्रोसेस जो है थोड़ी सी 7-8 दिन में, 9 दिन से कम मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। सरकार मजदूरों तक बीएसएनएल के जरिए फोन भेज रही है, जिससे वो लैंडलाइन से अपने घर वालों से बात कर सके। अब कोशिश ये हो रही है कि उन मजदूरों तक संपर्क के साधन बेहतर हों, और इसीलिए बीएसएनएल क्या कर रहा है, ये बड़ी जो केबल हैं, ये केबल्स भेजी जा रही है, फ़ोन लाइन है, और ये सुरंग के भीतर पहुंचाई जाएगी। इस केबल का काम क्या होता है, ये केबल क्या करती है? ये लैंडलाइन के लिए हो रही, जो मजदूरों के लिए अपने परिजनों से बात कर सकते हैं जो फंसे हुए मजदूर हैं। तो जो फ़ोन होता है वो बड़ा होता है, तो उन तक वो कैसे पहुँचाए? इसमें छोटा सा फ़ोन यूज होगा, इसमें ना छोटा सा फ़ोन यूज होगा, ये उन तक पहुँचाई जाएगी। जी। बीएसएनएल लगा रहा है, बीएसएनएल लगा रहा है। कितनी देर में ये कनेक्शन पूरा हो सकता है? जल्दी, अभी आधा 1 घंटे के अंदर ये कनेक्शन लग जाएगा। क्योंकि मजदूर 15 दिन से टनल के अंदर हैं और कई बार ऑपरेशन में दिक्कत आ चुकी है। ऐसे में मजदूरों का मनोबल बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। ऑपरेशन में देरी की वजह से मजदूरों को लूडो, शतरंज और ताश खेलने के लिए दिए गए हैं। मजदूर सुरंग के अंदर चोर पुलिस खेलते हैं और योगा भी कर रहे हैं ताकि तनाव मुक्त रहें। डॉक्टरों की टीम रोजाना मजदूरों से बात करती है, उनकी सेहत और मानसिक स्थिति पूछती है। रेस्क्यू टीम रोजाना सुरंग में फंसे मजदूरों से 30 मिनट बात करती है। इंतजार अब और भी लंबा होता जा रहा है और इसका असर 41 मजदूरों के मनोस्थिति पर पड़ रहा है, उनके मनोबल पर पड़ रहा है, तो बाहर उनके परिवारों का भी हाल बुरा है। इस बात की जानकारी, इस बात की समझ हमें बिहार के बांका के वीरेंद्र किस्कू के परिवार के बातचीत से पता चलता है, जो ये दावा कर रहे थे कि आज सुबह वीरेंद्र ने खाना नहीं खाया, उसका मनोबल टूट रहा है, वो परेशान हो रहा है। और यही वजह है कि अब रेस्क्यू एजेंसीज ने तय किया है कि डॉक्टर्स की
टीम और साइकेट्रिस्ट की टीम इन मजदूरों से बात करेगी, उनका मनोबल बढ़ाएगी। इस बारे में एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिकों से भी ये जानने की कोशिश की गई कि क्या रेस्क्यू में देरी की वजह देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों की खास बनावट भी है। उत्तराखंड की जो पहाड़े हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं, ये देश के ही नहीं विश्व के सबसे नवीनतम पहाड़ है। ये आज भी एक्टिव है। इंडियन प्लेट्स उत्तर की ओर जा रही है, तो वहाँ भूकंपीय घटना और जो संरचना है उसमें दरारों का उत्पन्न होना एक कॉमन सा व्यवस्था है पहाड़ के अंदर। जब आप सुरंग बनाते हो, चाहे आप प्लेन में बनाओ या पहाड़ पे बनाओ, दो तीन चीजें हैं जो सरप्राइज एलिमेंट की तरह मिलती है। वहाँ पे शियर स्ट्रेस कितने हैं, वेजिटेशन कवर कैसा है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि मिट्टी स्टेबल है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। रेस्क्यू में आ रही चुनौतियों से पार पाने के लिए पीएमओ के पूर्व सलाहकार भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार जो हम काम कर रहे हैं उसमें अड़चनें कहीं न कहीं स्वरूपों में हमारे सामने आई हैं। अब जैसे पाइप के अंदर छोटे एक पाइप का फंस जाना, उसका गोल घूम करके ऑगर को फंसा देना, या पाइप के मुंह पर लैटिस गर्डर का आकर के हमारे काम को रोक देना, या हमारी मशीन के फाउंडेशन का थोड़ा सा वीक हो जाना। ये छोटे मोटे उदाहरण हैं जिनकी वजह से हमें काम में बाधा मिली, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल सकारात्मकता के साथ कि अगर चुनौतियाँ मिली हैं, अगर बाधाएं आई हैं, तो हमने उनको जीता भी है। सरकार और रेस्क्यू टीम मजदूरों के परिवारों को भरोसा दिला रही है कि वो हौसला बनाए रखें, क्योंकि अगर परिवार मानसिक रूप से मजबूती बनाए रखेगा तो अंदर फंसे मजदूरों की हिम्मत बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।